रेकी होती क्या है एक्चुअली, अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में जानना चाहूँ तो? Reiki is a universal life force that can be channelized. काफ़ी चल रहा है मेरी कॉम के रिलेशनशिप को लेकर और हम उसे आइडल मानते थे एक टाइम तक, तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब किस सिचुएशन और क्या सोच रखती है वो। Statement ऐसा नहीं देना चाहिए. You have to be respectful. He is also a public figure. You are also a public figure. अच्छा, जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन इन सब में फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो लोग बाहर ही नहीं निकल पाते, ओवर थिंक करते हैं, वो लोग कैसे मतलब स्पिरिचुअलिटी हीलिंग या फिर रेकी हीलिंग से मतलब बाहर आ सकते हैं? कई लोग मंत्र चैंटिंग वगैरह भी करते हैं बिकॉज इट्स रियली गुड इफ यू कैन फोकस ऑन समथिंग एल्स. रेगुलर हीलिंग अगर आप करोगे तो धीरे धीरे यू विल बी आउट ऑफ द डिप्रेशन. क्या न्यूमरोलॉजी से हम डेथ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? डेथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करती. तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सुषमा द्विवेदी जी का. मैम कैसे हैं आप? भाई मैम कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है. सबसे पहले मैं चाहूँगा मैम हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए. मेरा नाम सुषमा द्विवेदी है जैसा कि उन्होंने बताया. मैं एक रेकी हीलर हूँ, स्पिरिचुअलिटी कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर हूँ और साथ में मैं मोक्ष पट भी करती हूँ जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है. मैम अगर मैं आपसे पूछूं कि रेकी हीलिंग पे आज हम बात करने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी पे बात करने वाले हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेकी आपकी लाइफ में सबसे पहले कैसे आया, और अगर मैं सिंपल भाषा में पूछूं रेकी होता क्या है? रेकी मेरी लाइफ में आया कॉलेज टाइम में. कॉलेज टाइम में मैं हॉस्टल में रहती थी और मेरी जो रूममेट हैं, जो कि फ़िलहाल मेरी बेस्ट फ्रेंड श्रुति हैं, वो उन्होंने मुझे रेकी से इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो यूजुअली होती थी चल मैं तेरे लिए रेकी कर देती हूँ, या कभी मेरी मम्मी बीमार है, बहुत दूर है और चल मैं आंटी के लिए रेकी कर देती हूँ. आई वॉज लाइक यहाँ से वहाँ तक रेकी कैसे ही काम करेगी. बट दो रेकी के बारे में नहीं पता था मुझे, बट आई कैन ट्रस्ट हर क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है. तो आई लाइक चल कर दे बहन. एंड देन आई सॉ कि एक्चुअली में मेरा माइग्रेन का दर्द ठीक हो रहा है, या मम्मी का फ़ोन आया कि आई एम फीलिंग बेटर. तो मुझे लगा कि कुछ तो होता होगा. एंड देन आई वाज वेरी क्यूरियस टू लर्न. शी सेड कि मैं नहीं सिखा सकती, फॉर दैट यू नीड अ मास्टर. तो फिर मैंने काफ़ी ढूंढा एंड ईश्वर की कृपा रही और विकास सर मिले मुझे एंड मैंने सीख ली रेकी. तो इस तरह से रेकी आई. कितना टाइम हो गया मैम आपको रेकी करते हुए? 2005 में मैंने शुरू किया था रेकी, फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल. उसके बाद में मैंने सीखा, सीखते 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 मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, मैंने पीएचडी कर ली कि हाँ ठीक है मुझे रेकी सीखनी है और मुझे रेकी करनी है टू द मैक्सिमम लेवल जितना मैं सीख सकती हूँ. मैंने रेकी कंप्लीट की और अब हो गए काफ़ी साल. लेकिन सुषमा मैम जैसे कि आप जानते हो आजकल लोग बीटेक और ये सब, उस टाइम पे भी मतलब इंजीनियरिंग और इन सब पे ध्यान लोग जब दे रहे थे, तो आपको इतना ऐसा क्या लगा कि रेकी हीलिंग में मास्टर्स करनी मतलब अच्छी लगी? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ बायोटेक्नोलॉजी में. हाँ. मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो मैंने बाकायदा ट्रेडिशनल तरीके से मैंने बीएससी की है, एमएससी की है. पर क्योंकि रेकी वॉज नेवर इंटेंडेड कि मुझे प्रोफेशनली करनी है या मुझे रेकी को प्रोफेशन बना. आई वॉन्टेड टू लर्न जस्ट फॉर हीलिंग. क्योंकि मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा बीमार रहती है तो आई वॉज वेरी इंक्लाइंड कि उनको कैसे ठीक किया जाए. फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इससे रिलेशनशिप भी हील हो जाते हैं, इससे फाइनेंशियल इशूज़ भी हील हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें. तो दैट इंटरेस्ट ग्रेजुअली केप्ट पाइलिंग अप कि नहीं मुझे सीखना है. और सीखने की क्यूरियोसिटी का हो या आसपास लोगों की प्रॉब्लम्स देख के मुझे लगा कि नहीं ये कैसे हो सकता है सॉल्व. तो कई मोडालिटी सीखती चली गई और आई डोंट नो हाउ, और मैं बस करती चली गई और हो गया. मैम मेरा सवाल था रेकी होती क्या है एक्चुअली, अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में जानना चाहूँ तो? बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ, मेरे बहुत से क्लाइंट्स ये तो नए आते हैं सीखने, वो ये बोलते हैं कि रेकी आप बोल रहे हो कहीं पे भी काम करके हैं दुनिया में, हाउ डज इट वर्क. तो मेरा बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि आप यहाँ बैठे हो और आप बोलते हो कि जय बजरंगबली, आपको कहीं दिख रहे हैं नहीं, पर आपको पूरा फेथ है कि आपका वो काम कर रहा है. तो इट इज़ नॉट कि जस्ट आपके फेथ पे काम कर रहा है. मन में इल्यूजन हो रहा है मेरा? नहीं, इल्यूजन नहीं है. देयर इज अ फेथ दैट गोज एंड अलोंग विद दैट देयर इज अ एनर्जी. यूनिवर्स में एनर्जी है. हाँ. ये सभी मानते हैं, फिजिक्स भी प्रूव कर देगा एनर्जी है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है. Agreed. इट इज नॉट ओनली जस्ट द एनर्जी कि आपने जो बोला या सोचा उसकी वजह से, लेकिन इज अ यूनिवर्सल लाइफ फोर्स दैट कैन बी चैनलाइज्ड. यानी मेरे द्वारा आप तक, आपके द्वारा किसी और तक, दुनिया में कहीं तक भी जा सकती है. इट इज़ नॉट जस्ट इल्यूजन कि हाँ काम कर रही. कई लोग बोलते हैं कि ये स्यूडो साइंस है या काम नहीं करती, बट यू कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस इन पीपल. करते हैं आज भी मिथ है मैम लेकिन रेकी को लेके कि ये खाली बिलीफ है एक, लेकिन लोगों को लगता नहीं है. और हमें मतलब आप बता दो कि ये एक्चुअली एनर्जीज रियल होती हैं, इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? ये जहाँ तक अगर आप मिथ की बात करेंगे तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो कहते हैं कि भगवान इंसानों द्वारा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है. तो अब उसको डिफेंड करने के लिए आपके पास हजारों थ्योरीज हैं कि भाई भगवान को इंसान ने बनाया, इंसान को भगवान ने.
उसी तरह से जो एनर्जी है यूनिवर्स में, इसको प्रूव करने के बहुत से तरीके हैं। एक रिसेंटली मैंने कहीं किसी रिसर्च में पढ़ा कि अगर आप वाटर को एनर्जाइज करके फ्रीज करते हैं तो उसके क्रिस्टल फॉर्मेशन में भी डिफरेंस दिखता है आपको। जो नॉर्मल आइस के क्रिस्टल्स होते हैं और जो क्रिस्टल्स रेकी एनर्जी से हील किए हुए पानी में है, उसमें डिफरेंस होता है। तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी एक्चुअल में प्रमाण देती है। एंड ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं, जिन पे रेकी वर्क्स, अगर वो इन अ सेंस कि रेकी डजंट वर्क कि उसे ठीक कर दे रही है, बट इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस ईजियर। और जो छोटी बीमारियां हैं या जो लोग अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट कर लेते हैं, उनमें मेडिसिन का इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। आई एम नॉट सेइंग कि रेकी करने का आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बट सही डॉक्टर का मिलना, सही इलाज का होना और उस इलाज से आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाना, दैट इज फैसिलिटेटेड बाय हीलिंग। अकॉर्डिंग टू यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पिरिचुअलिटी हीलिंग में और रेकी हीलिंग में, दोनों में क्या डिफरेंस, अगर मैं आपसे पूछूं क्या स्ट्रांग है, तो क्या बेटर रहेगा? रेकी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग। रेकी ऐसा नहीं है कि कोई अजीब सी एनर्जी है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज रेकी ऑल्सो इन्वॉल्व मेडिटेशन, आपका हायर कॉन्शियसनेस तक रीच करता है। स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो डज द सेम थिंग। तो स्पिरिचुअल हीलिंग, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, लामा फेरा, ये वो जितनी भी तरह की हीलिंग्स हैं, दे आर ऑल अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपको धीरे 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 स्पिरिचुअल पाथ पर ही लेकर जाएंगे वो। तो स्पिरिचुअल हीलिंग और रेकी हीलिंग को अलग अलग मैं नहीं कर सकती। साइड इफेक्ट्स भी है कुछ रेकी हीलिंग के? साइड इफेक्ट्स मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती? you become a better person. That is one side effect of healing, that you might not be able to accept। ये जो टेढ़ी मेढ़ी दुनिया चलती है वो देखना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अच्छा, तो सुषमा मैम, अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, मतलब कोई एक ऐसा केस जानना चाहूँ जिसको आपने रेकी हील करा हो और आप खुद बहुत ज्यादा मतलब एकदम से उससे निकल ही ना पाए हो, कि बहुत टाइम तक आपके दिमाग में वो चलता रहो कि हाँ यार ये भी पॉसिबल हो सकता है इससे? इनिशियल स्टेजेस में ऐसा हुआ था कि मेरी एक देखो, मैंने प्रोफेशनली हीलिंग कुछ ही साल पहले शुरू की। उससे पहले मैं दोस्तों के लिए करती थी कि ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम है तो हो जाए। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी टोल्ड मी कि शी इज ट्राइंग टू कंसीव, लेकिन हो नहीं रहा बिकॉज फाइब्रॉइड्स हैं, और जब भी होता है तो मोलर प्रेगनेंसी हो जाती है, ऐसी बहुत सी चीज़ें। तो आई टोल्ड हर कि चल रेकी करते हैं, ठीक है, एटलीस्ट योर बॉडी विल फील कंफर्टेबल। करेक्ट। उसके साथ में मैंने सोचा कि एफर्मेशंस वगैरह यू कैन ट्राई। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो शी स्टार्टेड विद एफर्मेशंस, आई स्टार्टेड विद हीलिंग, एंड वी लाइक एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में कि चलो करते हैं। एंड व्हेन वी वर हीलिंग हर एट दैट टाइम शी कंसीव्ड। डॉक्टर ने कहा फाइब्रॉइड्स काफ़ी बड़े हैं, प्रेगनेंसी माइट गेट टर्मिनेटेड और एनीथिंग। मैंने कहा तुम ये सब बातें सोचो ही मत, डॉक्टर जो कह रहा है यू फॉलो, बट यू कीप योर फेथ कि यू आर हैविंग अ हेल्दी बेबी। एंड वी केप्ट हीलिंग फॉर ऑल 9 months। एवरी डे आई यूज्ड टू हील हर एंड शी यूज्ड टू कंटिन्यू विद हर एफर्मेशंस। एंड 9 months लेटर शी हैड अ ब्यूटिफुल गर्ल चाइल्ड, एंड अभी वो बच्ची 10 साल की हो गई है। तो एट दैट टाइम आई फेल्ट कि वॉट एवर द फोर्सेस बी, चाहे वो रेकी हो, चाहे एफर्मेशन हो, चाहे ट्रीटमेंट हो, सब कुछ कंबाइंड होकर इट गेव अ रिजल्ट। एंड देन देयर आर मेनी अदर केसेस दैट हैपेंड कि हमने हीलिंग शुरू की और धीरे धीरे लाइफ में XYZ हिट करते करते आप ABC पे फोकस करो। ऐसा नहीं है कि आपने जिस पर्पस के लिए हीलिंग शुरू की वो इमीडिएटली हो गया। कई चीज़ें बिगड़ी, कई चीज़ें बनी, बट अल्टीमेटली यू गॉट योर बेस्ट आउट ऑफ द हीलिंग। तो नॉट ओनली मेडिकल केसेस में, कई बार ऐसा होता है कि लोग मेरे पास आते हैं कि रिलेशनशिप हील करना है, आई वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन, एंड आई से इट क्लियरली, मैरिज इज नॉट समथिंग दैट आई कैन डू इट फॉर, आई कैन हील। नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है एंड आई वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, ओके। एंड व्हेन वी स्टार्ट हीलिंग, समटाइम्स दे एंड अप ब्रेकिंग अप, नॉट बिकॉज दैट, एंड तो क्या ये पॉसिबल in है? long run they understand हाँ. कि when we heal, I have told many times, I told many of my clients also कि Reiki is for your highest good, not for what you want. So if you come to me with a specific request, please, I can't do it. बट ये पॉसिबल तो नहीं होगा क्या ये ब्रेकअप होगी? नहीं, it was because they were not meant to be. Later she found out that the boy was not good and he was cheating and all that. वो बाद में पता लगा उसको। अच्छा, हुआ एटलीस्ट अच्छे के लिए। तो ये हुआ कि एटलीस्ट she came out of that illusion कि वो बंदा बहुत प्यार करता है मुझसे। That kind of illusion was break. So Reiki will work for your highest good. आपके लिए जो बेस्ट होगा वो रेकी करेगी। And now she's having a happy married life with a good guy. तो all's well that ends well. बट कितना टाइम लगता है मैम रेकी हीलिंग में, अगर हम किसी को मतलब करते हैं किसी की? तो अगर आपको रेकी सिर्फ फील करनी है तो मैं अभी ऐसे करके बैठ जाऊँ, यू कैन फील द एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। बट एक्चुअल प्रॉब्लम को अगर हम बोले तो
एक एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि जितना समय प्रॉब्लम को स्टार्ट होने में लगा है, लगभग उसका 1/10 लगता है उसको रिजॉल्व होने में। यानी अगर आपको 1 साल से कोई प्रॉब्लम है तो आप 1 महीने का टाइम तो दो ही आप उसको, उससे कम में वो नहीं रिजॉल्व होता है। पर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम, लाइक आपको हेडेक हुआ इंस्टेंटली, अभी स्टार्ट हुआ है, यू स्टार्ट हीलिंग विद इन 5 मिनट्स यू विल बी हैविंग अ रिलीफ। अगर आपको कोई एक्यूट पेन है या कुछ भी इंस्टेंट प्रॉब्लम है, उसका इंस्टेंट सोल्यूशन होता है। लेकिन इफ इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, इट विल टेक टाइम। किसी को अगर माइग्रेन का इशू, जैसे आपने बताया अभी कि आपको माइग्रेन का इशू था, कितना टाइम लगा आपको वहाँ से हील होने में? माइग्रेन का पेन इंस्टेंटली हील हो जाता था मेरा। जैसे अभी मेरे ट्रिगर हुआ पेन एंड आई टोल्ड श्रुति कि यार मुझे बहुत दर्द हो रहा है, शी स्टार्ट हीलिंग विद इन 10-15 मिनट्स आई एम। तो एज यू सेड अबाउट, क्या परमानेंटली सही हो सकता है? यस, इफ यू डू लाइक रेकी में हम जब सिखाते हैं रेकी, तो लाइक इनिशियल 21 डेज के लिए आपको रेकी खुद पे सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यू सी इन दोज 21 डेज कई सारी प्रॉब्लम्स आपकी ऑटोमेटिक ठीक होने लगती है। जैसे कि आपके डाइजेशन का अगर इशू है कोई आपको, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी भूख या तो एकदम बढ़ गई है या कम हो गई है, बट इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द 21 डेज यू फील अ लॉट ऑफ चेंज इन योर बॉडी। अपने आप वो रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि 21 डेज तक आप अपने आप को एनर्जी दे रहे हो रेगुलरली। सो इफ यू कंटिन्यू इट लाइफ लॉन्ग, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही नहीं। तो यूजुअली लोग करते नहीं है प्रैक्टिस की, अब डेली कौन अपने आप को लाइक 1.5 आवर्स देगा टू हील एवरी पॉइंट, बट इफ़ यू डू इट रेगुलरली, बीमारियां शायद हो ही ना लो। बट अगर मैं आपसे पूछूं, डेली रेकी हीलिंग अगर हम करना चाहें फॉर मतलब नॉर्मल डिप्रेशन, एंजाइटी या गुस्से से बचने के लिए, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जो मतलब डेली लाइफ में मतलब उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो क्या आप बताना चाहोगे, क्या क्या बेस्ट वो कर सकते हैं डेली बेसिस पे? रेकी सीखनी हर किसी को चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेकी करवाना कई बार एक्सपेंसिव पड़ता है कि एवरीडे हीलिंग कोई कितने भी बेयर मिनिमम चार्ज पे करेगा तो आपकी मंथली EMI बन जाएगी देने के लिए, विच इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया एंड वेरी नॉट इवन अ प्रैक्टिकल आइडिया इफ यू लर्न रेकी। तो रेकी में सबसे पहले जो आपको सिखाया जाता है वो है 5 परसेप्ट्स ऑफ रेकी, जिसमें आपको हम कहते हैं कि अपने दीवार पे कहीं लिख के रख लो कि जस्ट फॉर द डे आई विल नॉट बी एंग्री, जस्ट फॉर द डे आई विल बी काइंड, जस्ट फॉर द डे आई विल बी ऑनेस्ट। इस तरह से हम जब 5 चीजें, वो थॉट एक एफर्मेशन की तरह आप पे काम करता है। इवन जस्ट फॉर 1 डे इफ यू कैन अवॉइड बीइंग एंग्री, इफ यू इट बिकम्स अ प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि गुस्सा आएगा नहीं, बट यू नो टू मैनेज योर एंगर बेटर। और अगर आप डेली हीलिंग खुद को, हम 21 डेज तो हम कहते हैं कि भाई आप 1.5 घंटा अपने आप को 3-3 मिनट हर एक पॉइंट पे दीजिए एंड ऑल दैट, बट ऑन अ जनरल बेसिस, जैसे कि मैं हूँ, मुझे अपने आप को हील करना तो 1.5 घंटा मुझे नहीं बैठना है। आई सिट देयर क्वाइटली फॉर 10 मिनट्स, और 10 मिनट सबके पास होते हैं। आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मेडिटेशन में बैठना है या आपको शांत जगह चाहिए। इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, इफ यू हैव अ सीट टू सिट डाउन, क्लोज योर आइज एंड इनिशिएट द एनर्जी एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। उतना काफ़ी है आपके लिए, और उतना समय सबके पास है। नहीं करना चाहना तो इच्छा वाली है। क्या डिस्टेंस, मतलब मान लो अगर मैं यहाँ पे हूँ और मेरा घर कानपुर में है और रेकी हीलिंग हमें वहाँ से करनी है, तो क्या मतलब रेकी हीलिंग के लिए पास में होना ज़रूरी है या फिर डिस्टेंस काम करता है? नहीं, रेकी हीलिंग आप अगर लेवल 2 तक के ट्यून है तो आपको सिंबल सिखाए जाते हैं, जिसमें कि आप रेकी यूनिवर्स में कहीं पर भी, किसी भी प्लैनेट पे बैठे, किसी ऑर्गेनिज्म पे जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता, हमें पता नहीं है कि नहीं, वहां कर सकते हैं। पैरेलल यूनिवर्स, जो लोग मल्टीवर्स सोचते हैं, वहां पर आप हीलिंग कर सकते हो। तो देर इज नो बाउंडेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन रेकी। तो इट्स लाइक मैं वैष्णो देवी जाकर ही वैष्णो माता की पूजा करूँ जरूरी नहीं, मैं अपने घर में भी अगर ध्यान करती हूँ तो एनर्जी आई कैन फील। रेकी वर्क्स इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें मतलब मेरे को बताई थी, तो क्या आपकी स्पिरिचुअलिटी पाथ की वजह से रिलेशनशिप जो इश्यूज होते हैं वो भी मतलब आपको हुए? मुझे मेरे रिलेशनशिप में कभी स्पिरिचुअलिटी की वजह से इशू नहीं आया, बिकॉज आई एम ब्लेस्ड कि हमारे देश में लोग रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को अलग कर नहीं पाते। ठीक है, आई वॉज बॉर्न इन अ फैमिली जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। मेरी मम्मी स्पेशली बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती, मेरे पापा स्पिरिचुअल ज़्यादा, रिलीजियस उतने नहीं। पर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का डिफरेंस हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो अगर मैं आँख बंद करके ध्यान में बैठी हूँ तो लोगों को नहीं समझ में आता कि मैं पूजा कर रही हूँ या मैं ध्यान कर रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। दैट्स ओके। एंड स्पिरिचुअलिटी से रिलेशनशिप में जिनमें एक्चुअल फर्क आया है आर दोज पीपल हु आर फेक। कई लोग होते हैं आपके मुंह पर बहुत अच्छे होते हैं, बट दे आर नॉट वेरी गुड टू यू इन देयर माइंड। सो यू टेंड टू रिकॉग्नाइज दैट एंड यू नो दैट दिस इज नॉट द प्लेस आई नीड टू स्टेप इन, और आप पीछे हट जाते हैं। तो वो सब, लेकिन जो एक्चुअल रिलेशनशिप है जो आपके लिए मायने रखते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं आया। स्पिरिचुअलिटी की वजह से तो कतई नहीं आया। आपसे अगर मैं पूछूं कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसी भी उसमें, तो क्या बोलोगे आप, मतलब एज एन एक्सपीरियंस वाइज? जनरली हर रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चाहे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है, चाहे
टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, कोई सा भी रिलेशनशिप है, आपके अंदर काइंडनेस, फॉरगिवनेस और बेसिक रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्यार तो होता ही है, एक मान के चलो कि रिलेशनशिप शुरू ही शायद प्यार की वजह से होता है, बट टिकता तभी है जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हो, जैसा वो है उसमें बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते हो। अब अगर सामने वाला व्यक्ति, फॉर इंस्टेंस मेरे हस्बैंड है, ही इज़ अ अर्ली वेक पर्सन, वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं एंड ही हैज़ हिज रूटीन। मैं नहीं उठती सुबह 4 बजे, ठीक है, बिकॉज आई हैव माई ओन रूटीन। ही स्लीप्स बाय 9:30, ही हैज़ अ स्ट्रिक्ट रूटीन। अभी तो फिर भी आई हैव मोल्डेड माई सेल्फ इन दैट थिंग कि हाँ इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, बट इनिशियली इट वॉज नॉट सो जब मैं आई, बिकॉज आई वॉज अ हॉस्टलर फॉर 6-7 ईयर्स, तो ऑब्वियसली आपका रूटीन बहुत अलग होता है, बट I respect that कि हाँ he needs that kind of sleep, his body clock is like that, I don't interfere in that, he doesn't interfere in mine। अगर मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, उन्हें नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। लोग इरिटेट होते हैं इन चीज़ों से कि जैसे आजकल लोगों को फ़ोन एडिक्शन है कि फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, बात नहीं कर रहे, तो one person gets irritated, you can just put out your irritation also in a kinder way instead of nagging कि आपको तो कोई मतलब ही नहीं, you can put it थोड़ा सा आराम से, then things will not fall apart। तो काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट एंड फॉरगिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप। अभी जैसे करंट अभी अफेयर्स में काफ़ी चल रहा है मेरी कॉम के रिलेशनशिप को लेकर, और हम उसे आइडल मानते थे ये टाइम तक, उसकी मूवी देखी है, तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब किस सिचुएशन और क्या सोच रखती हैं वो, तो उस पर क्या बोलना चाहोगे आप? वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है उस पूरे फेज का जो भी उनके साथ हुआ, बट आई वुड स्टिल से कि स्टेटमेंट ऐसा नहीं देना चाहिए। यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। आप जो भी सोच रहे हो, ही इज़ ऑल्सो अ पब्लिक फिगर, यू आर ऑल्सो अ पब्लिक फिगर, एंड इफ़ यू स्टार्ट कि एक दूसरे पर इस तरह की टिप्पणी करना इज़ एथिकली नॉट गुड। क्योंकि बेशक आप अदालत में बैठे हो जनता की, बट स्टिल यू नीड टू बी अ लिटिल काइंड विद योर वर्ड्स। शी कुड हैव सिंपली सेड कि आई डोंट फील कि उस तरह का सपोर्ट मुझे मिला, उस पर बर्डन ज़्यादा था। इट वुड हैव बीन काइंडर दैन स्पीकिंग। जिस तरह से मैंने क्लिप्स देखी, आई डोंट नो आई हैव नॉट सीन द होल इंटरव्यू, आई कांट से, बट जो क्लिप्स मैंने देखी, शी कुड हैव बीन अ लिटिल काइंडर कि जो भी किया, जिस भी, बिकॉज द काइंड ऑफ मूवी वी हैव सीन शोज अ वेरी डिफरेंट पोर्ट्रेयल। सो आई डोंट नो घर के किसके घर में क्या है, बट यू कैन बी काइंड एंड एटलीस्ट इन अ पब्लिक इंटरव्यू यू कुड से कि आई फील कि सिचुएशंस हैव चेंज्ड, थिंग्स आर डिफरेंट, और सिंपली से आई डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज माय पर्सनल लाइफ, दैट्स एनफ। एग्जैक्टली, आप उसको बहुत इजीली ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ हाइप। पर ठीक है, टीआरपी के लिए अच्छा। आई थिंक मेरी कम्युनिटी की हीलिंग थोड़ा सा तो मैम जैसे कि आपने खुद एक हीलर हो, और मतलब मेरा सवाल बहुत वैसा सा भी है कि आप खुद एक हीलर हो, जब आप लो जाते हो या लो फील करते हो तब आपको किसकी जरूरत पड़ती है, आप कैसे मैनेज करते हो? मैं वही करती हूँ जो मैं अपने सब क्लाइंट्स में थी। पानी पियो, फुट सोक करो, यानी थोड़ा सा पानी लेकर उसमें नमक डालकर पैर डाल के कुछ देर बैठो, शांत हो जाओ, एंड देन गो फॉर अ वॉक। अच्छा, गो फॉर अ वॉक एंड यू विल फील एनर्जाइज्ड। एंड दिमाग में अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है तो लिसन टू समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड। कोई भी म्यूजिक ले लो, गो फॉर अ वॉक, प्ले विद चिल्ड्रन, डू समथिंग दैट विल टेक योर माइंड ऑफ, देन डीप ब्रीथ और वापस अपने काम पे लगो। डोंट फोकस टू मच ऑन कि अरे ऐसा हो गया, बिकॉज कैसा हो गया, क्या हो गया इज नॉट समथिंग यू कैन हैंडल। जिस चीज को आप कर सकते हो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो उसमें सोच के कर क्या लो। सही बात है। तो सुषमा मैम, जैसे कि मैं आपके बारे में जानता हूँ तो आपकी एक बुक भी आ चुकी है जर्नी, और उसको काफ़ी प्यार भी मिल रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो जर्नी टाइटल तो बहुत ही प्यारा है, आपने क्या सोच के वो टाइटल रखा और क्या है उस बुक में, क्या पढ़ने को मिलेगा हमारे व्यूअर्स को? इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री एक्चुअली, और ये जो बुक है मैं एक्चुअली बिकॉज आई एम अ हीलर एंड आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोग आते हैं और उनकी बहुत सी लाइफ के बारे में मुझे पता चलता रहता है। सो दिस बुक इज एक्चुअली अ कंपाइलेशन ऑफ जर्नी ऑफ डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। इसमें ऑब्वियसली देर आर अ फ्यू पोएम विच आर डिपिक्शन ऑफ माई ओन जर्नी, from a little girl to a married woman to a mother of 3 children to a healer to everything whatever I am today. तो वो भी है इसके अंदर, but this is actually a part of lives of different people, जो मैंने देखा कि कैसे इतनी अंधकार से निकलकर आप you find the light. तो this is every poem starts with some problem and how they find their light in the world to be जो वो बन पाए लाइफ में आगे. It's a journey of that. हाँ. I'm also writing a chapter in a book by Gyan Lekha Publications. That book is about India's
Voice of Awakening. The title of the book is. It is about journey of different spiritual healers and spiritual entrepreneurs actually who are in a business of this thing कि जिस तरह से हीलिंग का है, किसी का न्यूमरोलॉजी का काम है, किसी का डीएनए हीलिंग वगैरह का काम है, तो हाउ दे फाउंड देयर वे इनटू स्पिरिचुअलिटी, उसके बारे में वो बुक है एंड इट्स गोइंग टू बी नाइस, मे बी रिलीजिंग इन मिड ऑफ द ईयर, समवेयर अराउंड दैट. मैम अगर जो जैसे चैप्टर से और बताया भी आपने, और काफी पोइट्री भी लिखी है आपने, तो कुछ लाइन अगर हो जाए इस बुक की आपके लाइव ओके. जो आपकी फेवरेट हो. मेरी फेवरेट बुक में से वैसे तो सारी फेवरेट है, बिकॉज लिखते वक्त काफ़ी इंसान डीप पे चला जाता है, बट इफ़ आई हैव टू रीड वन ऑफ दोज, आई लाइक पोएट्री वेरी मच. दिस इज द केज्ड लायनेस. इट इज स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी girl who's very independent and nice before she's married, and later on she comes to a very different environment and is not able to understand what's going on, and how when she becomes a mother she becomes very strong, that kind of. इसमें से I don't know if you are having the patience to adhere to the all as we is. ठीक है. You seized a lioness, confined her to your cage. She seemed so quiet, but never lost her rage. She paced the bars with no apparent way out, yet never purred nor softened with the pout. Through weary years she seemed to yield and bend, still her sharp claws could tear through thick and thin. She learned your tricks, but never truly tamed. Her body held, her spirit still unchained. Though tapped in steed, she walked with lonely pride, her fierce composure with none by her side. Then motherhood, her pretty cup so near, rekindled wit and banished every fear. The cage dissolved, no walls she could see now, her only drive to rise her cubs to be free. The lost sheen blazed once more within her eyes, for now she had her own jungle where she would rise. This is the poem, where somebody who is very independent feels trapped in the normal daily life. And then she has a child and she knows that this child will bring her that, the protective nature of that mother comes ki, मेरी लाइफ जैसी भी चल रही है, this I am going to take care of. It's about that. मेरे को पता था कि इंग्लिश में भी हम इतने अच्छे से मतलब चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं, पर बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा है आपने सारी चीज़ों को. कंग्रेचुलेशंस फॉर योर बुक मैम. एंड फ्यूचर में भी हम ऐसी कोई बुक की आशा रख सकते हैं आपके एंड से? हाँ, मतलब not a poetry book right now, but हाँ, there are a few things that I plan to write. एंड दिमाग में तो है, पेपर पे जब आ जाए. ठीक है. तो नाउ शिफ्ट टू न्यूमरोलॉजी पार्ट मैम. आई वांट टू जस्ट आस्क अबाउट समथिंग क्वेश्चन अबाउट कि न्यूमरोलॉजी में कैसे काम करते हैं, इफेक्ट कैसा रहता है, क्या नंबर्स के हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, सब कुछ. नाम के बारे में पूछूंगा मैं आपसे थोड़ा थोड़ा. पहला तो मैम सवाल मेरा यही है कि लोग अपना नाम जब चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मूवी का नाम भी चेंज होता है, किसी में डबल ए लगा होता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल एक मूवी है कहो ना प्यारे पहले आई थी, तो उसमें डबल ए लगा हुआ था. तो और जैसे किसी का नाम है, जैसे रितेश अग्रवाल ने नाम इन्होंने चेंज कराया, अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, इन्होंने नाम चेंज कराया अपना. तो क्या एक्चुअली ये भी वर्क करना मतलब ज़रूरी होता है, या फिर मतलब ये सब ऐसी बातें थी? इफ़ यू नोटिस मेरे नाम में डबल ए है, जो पहले नहीं था. हाँ, ठीक है. मेरा नाम सुषमा बचपन में सुषमा मिश्रा और अब सुषमा द्विवेदी शादी के बाद है, बट इट डिडंट हैव एन ए. आई हैव एडेड इट वेरी रिसेंटली आफ्टर लर्निंग न्यूमरोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन थिंग, एंड थिंग्स आर डूइंग प्रिटी वेल. मेरी लाइफ में काफ़ी चेंज आया है, विच ऑब्वियसली इज़ नोन टू अ लॉट ऑफ पीपल नाउ. तो इम्पैक्ट होता है नाम चेंज का, बिकॉज एवरी साउंड दैट यू क्रिएट हैज़ अ वाइब्रेशन. इसका बहुत ईजी सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ. आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, यू गो टू अ पंडित जी, ही विल गिव यू अ मंत्र. अगर आप बोलोगे नहीं इतना बड़ा मंत्र मुझे याद है, गिव यू अ बीज मंत्र. ठीक है. क्रीम भी मंत्र है, क्लीम भी मंत्र है, दोनों का इम्पैक्ट अलग है. हुम भी मंत्र है, लम भी मंत्र है, दोनों का इम्पैक्ट अलग है. तो अगर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी आपको इम्पैक्ट कर सकती है, तो आपके नाम के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनकी हर एक की फ्रीक्वेंसी आपको इम्पैक्ट करती है. नेम चेंज नहीं, नेम अलाइनमेंट. एक्चुअली नेम चेंज का मतलब ये नहीं कि आपने सुषमा की जगह आपका नाम कुछ और रख लिया है. तो नेम अलाइन काफी लोगों ने ये भी करा है शायद. किया है. अगर उनके नाम में कुछ, अब अगर सुषमा में आई लगाने का ही ऑप्शन होता, मैं द्विवेदी चेंज नहीं करना चाहती हूँ, तो सुषमा को सुष्मी तो मैं नहीं करूँगी, बिकॉज इट चेंज द एंटायर मीनिंग. सो अगर आपको नाम भी लोग बदल लेते हैं, इफ दिस इट्स अ चॉइस, बट यूजुअली लोग अपने नाम का अलाइनमेंट करवाते हैं कि क्योंकि आप अपने नाम की आइडेंटिटी से अब आप बोलो कि मैं एक 35-40 साल की उम्र में आके मुझे लगे कि नहीं मुझे अपना नाम चेंज करना है, यू विल नॉट फील अलाइन टू दैट नेम. स्पेलिंग चेंज इज ईजियर टू डू.
पर एक नाम चेंज होने से क्या लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम सही है कि गलत है? मैं बता रही हूँ, इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है, जिसको कि हाँ ये काम ठीक से लो आपके पास। मेरे पास मेरे पास भी आ सकते हैं, किसी के पास भी जा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके पास अवेलेबल ऑप्शन क्या है और आपके बजट में, because there are some neurologists who charge so much that you cannot reach them. Okay. So in that case, you have to just go with your date of birth. That's it. That's all they need. जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपको टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, आपको प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, सब कुछ चाहिए। प्लेस ऑफ बर्थ सबको पता है, टाइम ऑफ बर्थ कई लोगों को नहीं भी पता होता है, डेट ऑफ बर्थ भी कई लोगों की उन्हें नहीं पता होती कि सावन के महीने के तीसरे दिन पैदा हुए थे, काइंड ऑफ पीपल भी होते हैं। तो इफ़ यू हैव योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, नॉट द कि आपके सर्टिफिकेट में ये डेट लिखे, इफ़ यू हैव योर एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, दैट इज इनफ फॉर अ न्यूमरोलॉजिस्ट टू डिसाइफर एंटायर थिंग। तो आपने डेट ऑफ बर्थ दी, दे विल मेक अ ग्रिड डिपेंडिंग ऑन वो किस तरह की न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। लाइक आई प्रैक्टिस द लोशो ग्रिड वन, ठीक है, तो वो आपकी ग्रिड बनाएंगे, उसमें वो आपके नंबर्स डालेंगे, जो भी आपका मूलांक है, भाग्यांक है, आपका टोटल है, कुआ नंबर एंड एवरीथिंग। उसके बाद वो देखेंगे कि कौन सी जगह वेकेंट है ना। सपोजिंगली आपका चार्ट बहुत अच्छा है लेकिन उसमें नंबर 5 में से है, एंड यू वांट टू गेट इनटू बिजनेस। तो बिजनेस में सक्सेस के लिए जो लक चाहिए उसके लिए नंबर 5 बहुत जरूरी है, पर वो आपके पास मिसिंग है। तो आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन काम नहीं बन रहा। जिसके पास 5 नहीं है, मान लो, मतलब 5 है, वो बिजनेस के लिए अच्छा है। 5 होना अच्छा है, हाँ। और किस पे मैम, मतलब नंबर पे, आपके फोन नंबर पे, आपकी डेट ऑफ बर्थ पे? फोन नंबर पे, डेट ऑफ बर्थ पे, आपके नाम में कहीं ना कहीं वो नंबर आना चाहिए जिससे कि वो वाइब्रेशन आए जो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सके, ठीक है। अगर कोई है जिसको इमोशनली बहुत वीक है इंसान, या इमोशन डेवलप नहीं है उसके, या कुछ भी इशू है उसको, और नंबर 2 बहुत एक्सेस में है या है ही नहीं, बोथ केसेस में प्रॉब्लम आएगी। नंबर 2 चंद्रमा का कारक होता है जो इमोशंस को डील करता है। तो अगर नंबर 2 बहुत ज्यादा है तो रेमेडीज चाहिए उसके लिए जो कि उसको बैलेंस कर सके। अगर मिसिंग है तो भी नंबर 2 चाहिए, है ना। तो आपके लाइफ में जो चीज मिसिंग है और आपके लिए जरूरी है वो नेम अलाइनमेंट के थ्रू किया जाता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो आप चेंज नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है आपकी। तो आप चेंज क्या, मोबाइल नंबर है वो ले सकते हो। आप अगर गाड़ी ले रहे हो फैमिली के लिए है, ठीक है, आप उसमें कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन इफ यू बाइंग इट फॉर बिजनेस पर्पस तो आप उस गाड़ी के नंबर को भी अलाइन करके लेते हो कि आपके चार्ट को सूट करे। तो इस तरह से आपकी लाइफ में, हमारे पास तो लोग ये भी आते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट नंबर ये है, इसमें सेविंग्स होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा। तो वी ऑल्सो गाइड देम कि हाँ अकाउंट नंबर अगर ये है, ये टोटल है, तो इसका क्या इम्पैक्ट है या नहीं है। तो पीपल कम विद अस विद ऑल काइंड ऑफ थिंग्स एंड वी हैव टू सी कि उसका कितना अलाइनमेंट है। बट हाँ, मोबाइल नंबर और नेम कम से कम ऐसी चीज है जो आप अलाइन करके ही यूज करो तो अच्छा है। बट मैम, आपसे अगर मैं सीधा सवाल पूछूं, क्या न्यूमरोलॉजी से हम डेथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? डेथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करती, ठीक है। और डेथ प्रिडिक्शन करानी भी नहीं चाहिए किसी से भी ना। इनफैक्ट अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऑकल्ट सीखते हो, मोक्ष पाठ करते हो, या किसी भी तरह की न्यूमरोलॉजी, मतलब किसी भी तरह की आप ऑकल्ट में जाते हो, तो इट इज सेड कि 2-4 चीजें आपको प्रिडिक्ट नहीं करनी चाहिए। वन ऑफ देम इज डेथ। बट जैसे आज के लिए सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए बोल रहे हैं सलमान खान की डेथ हो जाएगी 67 ईयर्स में, शाहरुख खान हो जाएगा। ये मैं आपको एक बात बताऊं, सोशल मीडिया का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हाइप क्रिएट करना। सोशल मीडिया बना ही इसलिए है कि आपको अटेंशन ग्रैब करनी है। आपकी इंस्टाग्राम रील पे वो लोग बोलते हैं ना कि 3 सेकंड में अगर आपका हुक इंटरेस्टिंग नहीं है तो स्क्रॉल आउट। तो आपको अटेंशन ग्रैब करना है, और जिन्हें अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है या जिन्हें लगता है कि आई विल क्रिएट समथिंग डिफरेंट, वो ऐसी प्रेडिक्शंस करते हैं। अब आप ये सोचिए कि एक्चुअली क्या उन्हें पता है उनकी डेथ कब होगी, और अगर वाकई में समझ लो कि उनके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग डेथ हो जाती है तो आधी जनता तो उनके पास जाएगी पूछने के, ये कब मरेगा, वो कब मरेगा। तो दिस इज समथिंग एथिकली यू शुडंट डू, एंड स्पेशली ऑफ द पीपल यू आर नॉट इवन, मतलब आपकी लाइफ का वो पार्ट भी नहीं है। हाउ डज सलमान खान डेथ और लाइफ इफेक्ट हिज लाइफ, हूसोएवर इज प्रेडिक्टिंग दैट, है ना। करेक्ट। व्हाई शुड आई इवन बी बॉदर्ड कि कौन सा इंसान कब तक जिएगा। यू शुड इनफैक्ट प्रे कि पीपल शुड लिव हेल्दी एंड हैप्पी, चाहे वो 1 दिन जिए चाहे 100 साल जिए, बट यू शुड ऑलवेज थिंक काइंडर एंड नेवर थिंक अबाउट किसी की भी डेथ। बट आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों की वजह से आप लोगों को, मतलब पूरे नाम पूरा सबका खराब होता है, क्योंकि हमें लगता है कि फेक है ये चीजें, लोगों को भी लगता है। प्रोफेशन में है, दिस इज समथिंग आई डोंट बॉदर माई सेल्फ विद, कि इससे नाम, जिसको मुझ पे ट्रस्ट है दे विल बी विद मी फॉर एवर, आई नो, एंड जिनको नहीं है आई डोंट चेज दैट कि आओ समझो मुझसे ज्ञान लो, नहीं, ठीक है। क्या आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी से? फ्यूचर की काफ़ी इवेंट्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग नहीं समझते हैं इसकी, आपकी लाइफ में
जैसे तो कि डेस्टिनी है, ये तो होना ही है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स होती है कि हाँ ये होंगी, बट जैसे कि आपने कहा नाम में अलाइनमेंट कर दिया आपने, तो आपका जो पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ में चेंज होने की वो की जा सकती है। तो अगर समझ लो कि कोई बिजनेस करना चाहता है और न्यूमरोलॉजी का चार्ट करा है, इसका बिजनेस का तो कोई स्कोप नहीं है, तो आप ये नहीं बोलोगे ना उसको कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है, एक्यूमेन है, उसने पढ़ाई कर रखी है, उसके पास फाइनेंस है, सब कुछ है। क्या करने से वो बिजनेस चलेगा? एक चीज़ है जो मैं मेरे पास आने वाले लगभग सभी लोगों को कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, मोक्षपट या कोई भी और डिविनिटी मेथड, यहाँ तक कि पेंडुलम डाउजिंग और लोग जो और भी कई तरह के मेथड्स करते हैं, इनमें से कोई भी कुछ भी प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है कि आप प्रिडिक्ट करवाओ कि ये होगा कि नहीं होगा। ये इसलिए बनवाया गया है कि आप क्या चाहते हो, आपका अगर आप एफर्ट उस दिशा में डालो तो वो कैसे हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो क्या आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। इट्स अ गाइडेंस। तो मैम अगर मैं बात करूं मैनिफेस्टेशन के ऊपर, जो जिसका अगर मैनिफेस्टेशन का नाम लूँ तो मेरे दिमाग में दो तीन नाम बहुत जल्दी आते हैं, जैसे शाहरुख खान, जाकिर खान। तो अगर मैं बात करूं मैनिफेस्टेशन के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस से कितना सच होता है, कितना पावर होती है मैनिफेस्टेशन में? देखो, मैनिफेस्टेशन तो पावरफुल चीज़ है, पर मैनिफेस्टेशन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। मैंने भी रिसेंटली कई रील्स बनाई थी ये बताने के लिए मैनिफेस्टेशन क्या है और उसके मिथ्स क्या है इसके ऊपर। पर मैनिफेस्टेशन आपका तभी फुलफिल होता है जब आप अलाइंड एक्शन लेते हो और अपने थॉट प्रोसेस को रखते हो उस लेवल पे कि ये नहीं हुआ तो क्या हो गया, सोचना ही नहीं है, ये चीज़ है, ऐसे करनी है, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली डूइंग एक्शन। कई लोग होते हैं एफर्मेशन किए जा रहे हैं कि आई एम दिस, आई एम दैट, और बेड पे पड़े हुए। ऐसे नहीं होता है। एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे। मैनिफेस्टेशन हर किसी का सच होता है अगर आपका थॉट प्रोसेस, आपका एक्शन और आपकी वाइब्रेशन अलाइंड है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं कुछ करूंगी नहीं पर मैं दिन रात एफर्मेशन करती रहूंगी कि भाई ये तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। मैम जैसे मान के चलो कि टाइम वेस्ट करना, सोशल मीडिया में लगे रहना, कुछ भी ऐसी एनर्जी जहाँ मैं वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं अपने विजन से ही भटक रहा हूँ। ऑफ कोर्स राइट टाइम पे राइट एक्शंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो अगर वो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो अपनी एनर्जीज को मैं प्रोटेक्ट कैसे करके बेटर जगह कहाँ पे इन्वॉल्व कर सकता हूँ? ये तो बहुत ही सिंपल है, यू हैव टू जस्ट बी माइंडफुल। आप अगर स्क्रॉल कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हो, तो वाई डिस्ट्रैक्ट इन समथिंग दैट विल मेक यू नॉन प्रोडक्टिव। आप इंस्टेड ऑफ वॉचिंग समथिंग, जैसे आजकल मैंने देखा कि लोग वियर्ड से डांसेस कर दे रहे हैं, उनके 1 मिलियन व्यूज हैं, यानी 1 मिलियन लोग, यानी एटलीस्ट 1 मिलियन बार ये देख रहे हैं कि वो टेढ़ा कैसे नाच सकता है व्यक्ति। क्यों? You can just spend that 30 seconds in listening to something useful for yourself. Even if you're scrolling the social media, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम ही सब कुछ छोड़ दो, but if you're scrolling media, use it for something useful. अगर आप समझ लीजिए कि आप ये पॉडकास्ट बनाते हैं, आप 10 और पॉडकास्ट देखिए कि लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या गेस्ट बुला रहे हैं, वो किस तरह के इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, रिसर्च में भी यूज कर लो, योर टाइम विल बी यूज्ड। यू आर स्टिल स्क्रोलिंग एंड यू वॉचिंग समथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट। कोई अपनी बिल्ली को खाना कैसे खिला रहा है देखने में आपको इंटरेस्ट क्यों होगा, या वो अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा है, वो उसका एंटरटेनमेंट है, बट आपको क्या वो जरूरी है? इफ यू आर कैट लवर, यस डेफिनेटली, बट फॉर योर थीम इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो यूज योर टाइम अकॉर्डिंग टू व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। एंड क्योंकि कोई भी इंसान 100% डल होके तो नहीं बैठ सकता कि जी मुझे तो ये दिन भर मुझे यही करना है, बट वेन यू आर यूजिंग योर टाइम फॉर एंटरटेनमेंट ऑल्सो, यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। गो प्ले, it will be good for body. Watch something that gives you knowledge. Otherwise simply sleep. It will at least regenerate your body. समय वेस्ट ही करना है तो पॉजिटिवली यू वेस्ट करो, सही बात है। कुछ तो फायदा हो। सो जाओ बस। ये सो जाओ ना सही, मतलब Take a nap. थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी रिवाइटल होती है। एंड डोंट टॉक टू पीपल हु टॉक रबिश। दैट इज बिकॉज आप ज्यादातर लोगों की एनर्जी ड्रेन होने की वजह होती है क्रिबिंग, कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये सुनना और बोलना दोनों ही अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। सो स्टे विद पॉजिटिव पीपल एंड अपने आप डायरेक्शंस आ जाएंगे आपके। तो मैम जैसे कि आपका पॉडकास्ट आते आते वैलेंटाइंस डे आ जाएगा, तो वैलेंटाइंस डे पे काफ़ी महिला मित्र, काफ़ी लोग आपस में मिलेंगे, काफ़ी लड़ाइयाँ होंगी, काफ़ी सारे रिलेशनशिप बनेंगे, टूटेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आप वैलेंटाइन डे पे तो बनेंगे ही, टूटने का प्रोसेस बाद में ब्रेकअप 21 तारीख को और लो। तो आपको क्या लगता है मैम कि वैलेंटाइंस डे के लिए आप क्या कहना चाहोगे, कुछ कहना चाहो हमारे यूथ को? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर प्यार है तो हर डे वैलेंटाइन डे, हाँ। और अगर नहीं है तो हर डे ब्रेकअप डे है, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इफ यू ट्रूली लव समबडी, डोंट वेट फॉर द वैलेंटाइंस डे टू कम एंड वो गुलाब लेके घूमने वाली वो नहीं करना है हमें।
any day you feel कि this is true love and you want to approach and it should be with good intent क्योंकि intention बहुत matter करता है. Approach. If you are accepted in their proposal, be happy, stay together, happy ending and all that. But if it is rejected, accept it gracefully because God has planned something better for you. आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर planned है. तो कई बार भगवान हमें बचा भी लेता है रिलेशनशिप से. अगर कोई लड़का या लड़की आपको मना कर देता है तो बी ग्रेटफुल, से थैंक यू एंड मूव ऑन. कहीं अपना दिल पकड़ के बैठने की जरूरत है कि हाय इसने मना कर दिया. नहीं, कुछ नहीं होता. यू विल फाइंड अ बेटर पार्टनर. सो वैलेंटाइंस डे सबके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, बट एवरी डे इज वैलेंटाइंस डे इफ यू हैव लव इन योर हार्ट. एंड इफ यू डोंट तो फिर ठीक है, एक दिन मना लो, फिर 4 दिन ब्रेकअप पे रोते रहो. जगजीत सिंह की गजलें कहीं तो कहाँ आएंगे हमारे. अच्छा मैम, जो लोग एनजाइटी, डिप्रेशन इन सब में फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो लोग बाहर ही नहीं निकल पाते, ओवर थिंक करते हैं, वो लोग कैसे मतलब स्पिरिचुअलिटी हीलिंग या फिर एक हीलिंग से मतलब बाहर आ सकते हैं? जिन लोगों को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है और जो मेडिकल हेल्प ले ले तो अच्छी बात है. इफ दे शुड ऑल्सो समटाइम्स गो टू people who they can doctor. I'm not in favor of medicines a lot for depression, but still sometimes बहुत ज़्यादा होता है लोगों को issue तो they have to take medicine. But slowly gradually अगर वो meditation, breathing and कई लोग मंत्र चैंटिंग वगैरह भी करते हैं because it's really good if you can focus on something else. रेगुलर हीलिंग अगर आप करोगे तो धीरे धीरे यू विल बी आउट ऑफ द डिप्रेशन. इसमें कोई संदेह नहीं है. आई हैव ट्राइड विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स. फॉर देम आई डोंट टेक कि मैं हीलिंग कर रही हूँ आपकी एवरी डे. आई आस्क देम टू लर्न हीलिंग एंड डू इट ऑन देम सेल्फ एवरी डे. आई गाइड देम कि अगर उन्हें लगता है कि नहीं मैम 5 दिन हो गए अब तो नहीं हो रहा, देन आई सिट विद देम कि नहीं आप करो. आई विल बी विद यू, आई विल हील यू अलॉन्ग विद यू. कि आप हीलिंग कर रहे हो, मैं भी आपके साथ में हूँ, आई विल हील यू. तो उससे धीरे 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 दे सी ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ. जो चीज़ उन्हें डिप्रेस करती थी, ऑल ऑफ अ सडन इट बिकम्स मोटिवेटिंग एट टाइम्स. ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं वो ना हस्बैंड वाइफ की लड़ाई से बहुत डिप्रेस हो गई, रोज लड़ाई होती है, रोज क्रिकेट. दे स्टार्ट फाइंडिंग इट एंटरटेनिंग ऑल्सो कि चल ठीक है, इसको इसने अपनी बड़ा निकाल ली, मैंने अपनी निकाली, चल जान. यू स्टार्ट लेटिंग गो. किसी भी स्पिरिचुअल पाथ पे आप जाओगे ना तो जो चीज़ जिंदगी में ज़रूरी नहीं है वो आप लेट गो करना सीख लेते हो. जितना आप लेट गो करना सीख लेते हो, ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन धीरे धीरे, क्योंकि किसी चीज़ के ना मिलने की वजह से या कोई चीज़ खो जाना या डर, इन्हीं सब चीज़ों से एंग्जाइटी होती है इंसान को. हाँ, कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा, अरे ये नहीं हुआ, यू स्टार्ट लेटिंग गो. नहीं हुआ कोई बात. इट्स अबाउट ओवर थिंकिंग जो होती है. मैम कौन से ऐसे साइंस है या कौन से ऐसे स्टेप्स है जैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे भी इनर हीलिंग की जरूरत है या फिर एक हीलिंग की जरूरत है? कैसे पता चलेगा कि मुझे एक्चुअली किसी के पास जाना चाहिए? वो हर इंसान को खुद पता चल जाता है. व्हेन यू स्टार्ट मैम कि आजकल सभी परेशान है लाइफ में अपनी, परेशान, और रोज ही रहते हैं. देखो परेशान सभी हैं, बट देयर इज अ पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि नाउ आई कांट टेक इट एनीमोर, मुझसे नहीं मैनेज हो पा रहा है ये सब. इट इज़ नॉट द टाइम कि कोई स्पेसिफिक टाइम होता है आपको हीलिंग के लिए. इन जनरल इफ यू even are like normally if you're confused or something and you know to heal yourself, sit quietly, do meditation, do yourself a little bit of healing, you will start feeling better. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कितना भी प्रयास कर रहे हैं और वो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है. एट दैट टाइम दे नीड प्रॉपर गाइडेंस. दे कैन गो टू अ टैरो कार्ड रीडर हु कैन गाइड देम कि ये प्रॉब्लम है या ये सॉल्यूशन है. दे कैन गो टू एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, और दे कैन गो टू अ हीलर कि आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग इन माय लाइफ, आई जस्ट वांट दिस सिचुएशन कि मुझे इससे इफेक्ट ना हो. बिकॉज एट टाइम्स यू कैन नॉट चेंज. आई हैव अ फ्यू क्लाइंट्स जो जॉइंट फैमिली सेटअप में हैं और उनके घर में बहुत कलेश है एंड दे आर नॉट एबल टू डील विद इट, बट देयर इज नो चॉइस ऑफ देम सेपरेटिंग फ्रॉम द फैमिली एंड आई डोंट इवन एडवाइज दैट. तो उस वक्त अपने आप को यू हैव टू मेक स्ट्रॉन्गर एंड हीलिंग हेल्प्स, इट कीप्स यू काम, क्योंकि वहाँ पे कामनेस के अलावा और कुछ काम आता भी नहीं है. तो यू हैव टू बी इन अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे आप उस चीज़ को, कई लोग होते हैं बॉस है, ऑफिस है, बहुत बुरा हाल है, मतलब यू आर नॉट एबल टू सी दैट बॉस एवरी सिंगल डे, तुम्हें इतना गुस्सा आता है उसको देख के, बट यू हैव टू गो टू ऑफिस. पैसा तो सबको चाहिए, नौकरी छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन बिकॉज EMIs भरनी है, बच्चे हैं, ये है वो है. तो इन दैट केसेस ऑल्सो आई सजेस्ट कि इफ़ यू ग्राउंड योर सेल्फ एवरी डे तो दैट वर्ड स्टॉप इफेक्टिंग यू. वो बोलना बंद नहीं करेगा. हीलिंग ये नहीं करेगी कि वो बोलना बंद कर दे, पर हीलिंग ये करेगी कि आपका पेशेंस वहाँ आ जाएगा जहाँ पे वो बात आपको इफेक्ट करना बंद कर देगी. सो हीलिंग इज गुड फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी. यू डोंट नीड टू वेट कि अरे अब वोल्केनो फटने वाला, अब मैं चलूंगा हीलर के पास. थोड़ा थोड़ा भी उबाल आना शुरू हो तो यू कैन जस्ट गेट योरसेल्फ हील. मैं थोड़ा सा रैपिड फायर क्वेश्चन लेता हूँ मैम आपसे. थोड़ा सा आपको एक वर्ड बताना है, आपको कौन सा चीज़ पसंद है और कौन सा नहीं, ठीक है? तो सबसे पहला मेरा आपसे मैं पूछूंगा, रेकी या फिर मेडिटेशन? दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. एक तो फिर भी चूज है ज़्यादा. आपको क्या लगता है ज़्यादा किस में हेल्प मिल सकती है हम लोगों को?
That is, they cannot be separate. Reiki has meditation in it. ठीक है, डेस्टिनी या फिर फ्री विल, Free will. एनर्जी या एफर्ट्स, Efforts. साइलेंस या फिर प्रेयर, Silent prayers. अच्छा, हीलिंग या एक्सेप्टेंस। Acceptance brings a lot of healing. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सुपर पावर आपको मिले कोई सी भी, आज सुबह उठते ही अगर आपको प्रकट हो गया, भगवान बोले कि एक सुपर पावर आपके पास है, तो क्या ऐसा है जो आप यहाँ पे चेंज करना चाहोगे सारी चीज़ों में, जिसके सबकी लाइफ में कुछ इफेक्ट्स हो? Eliminate the greed to be in power. नाइस, ये काफ़ी अच्छा था। एंड अगर डेस्टिनी, अगर मैं बोलूँ आपसे फिक्स्ड है सारी चीज़ों को लेके, क्या वो फ्लेक्सिबल भी हम कर सकते हैं कभी? Destiny fixed है नहीं. अच्छा। डेस्टिनी कभी भी फिक्स नहीं होती. देयर आर सर्टेन थिंग्स जो फिक्स हैं आपकी लाइफ में, बट ज्यादातर आपके फ्री विल पर है कि आप क्या चूज करते हो. गॉड ऑलवेज गिव्स यू चॉइस. आपके सामने मिठाई रखी है, खाना है नहीं खाना है आपके ऑप्शन में है. आपके पास पैसे नहीं है, आप भीख मांगो, चोरी करो, मेहनत करो, ऑप्शन है आपके पास. और आप उनमें से क्या चूज करोगे वही डिसाइड करेगा आगे आप कहाँ जाओगे. तो इट्स नॉट कि आप नहीं डिसाइड कर सकते. देयर अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर फ्री विल. अब मैं आपसे कुछ आखिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा हूँ जो आपसे कभी पूछा नहीं गया होगा, आपके लिए हीलिंग देना ज्यादा मुश्किल है या फिर हीलिंग लेना? ये बहुत आसान क्वेश्चन है. हीलिंग लेना ज्यादा मुश्किल होता है. अच्छा। बिकॉज जब आप हीलर हो, आप हीलिंग दे रहे हो, तो आप ऑलरेडी वो बैरियर्स क्रॉस कर चुके हो. काम करती है या नहीं, होती कैसे है, दूर तक का, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न द प्रोसेस, यू हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव सरेंडर टू द प्रोसेस. तभी आप हीलर बन पाए. आप सरेंडर कर चुके हो कि हाँ एनर्जी है वो काम करती ही है. तो हीलिंग देना बिकम्स वेरी इजी. बट हीलिंग लेना, यू हैव 10 डाउट्स कि मुझ पे तो काम नहीं करेगी, यार पता नहीं उस पे क्या क्या पता उसको वहम होता. यू हैव हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड. तो जितना आप स्केप्टिकल थिंकिंग है आपकी, इट इज डिफिकल्ट टू रिसीव हीलिंग दैन टू गिव. बट वंस यू सरेंडर इट्स इजी बोथ वेज. ठीक है, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, आपकी वेबसाइट है मिस्टिक मैजिक मिरेकल्स, तो इसमें हम कैसे क्या करते हैं, आप क्या करते हैं उसमें, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, या फिर कौन सी कंसल्टेशन है, कौन से लोग आपको मिल सकते हैं, कैसे आपसे बात कर सकते हैं, थोड़ा सा बताइए. मैजिक मिरेकल्स जो हमारी वेबसाइट है, इट इज बेसिकली अ पोर्टल वेयर यू सी एवरीथिंग वी डू. जो भी काम हम करते हैं, न्यूमरोलॉजी, टैरो, इवन वी डील्स विद यंत्रास आल्सो. हम क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज्ड यंत्रास बनाते हैं. इट्स नॉट कि जैसे श्री यंत्र इज फॉर एवरीवन, राइट. लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यंत्र चाहिए तो वी मेक दैट. दिस आर ऑल वैदिक बेस्ड यंत्रास. ओके, सो वी डू दैट आल्सो. एंड देयर आर यू हैव स्लॉट्स फॉर अपॉइंटमेंट फॉर जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो उसके अंदर मेंशन्ड है. एंड ऑल्सो आई राइट अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स ऑन इट about whatever is going around in my thoughts of spirituality के बारे में. how to begin into the field of this कि टैरो रीडिंग क्या है या रेकी का इम्पैक्ट क्या है. तो जो भी सवाल मेरे दिमाग में आते हैं उनके जो आंसर्स होते हैं दैट आर ऑन द ब्लॉग्स आल्सो. सो दिस प्रीटी मच यू कैन गो एंड जस्ट गो थ्रू इट. तो अगर लोगों को आपसे रेकी हीलिंग के बारे में पूछना है या फिर कुछ भी करना है तो वो आप तक यहाँ से पहुँच सकते हैं, है ना जी. एंड हम डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की लिंक डाल देंगे ताकि आप लोग मैम तक आराम से पहुँच सको. व्हेनेवर मैम फ्री होंगे तो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे. मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर किसी को रेकी हीलर बनना है, आज स्टार्ट करना है हमारा पॉडकास्ट देखकर, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप जो उसे लेना चाहिए? फर्स्ट स्टेप, यू नीड टू फाइंड अ रेकी मास्टर, जो कि मैं अवेलेबल हूँ. बट यू कैन गो टू एनी मास्टर अवेलेबल टू यू एंड जस्ट टेल दैट यू वांट टू लर्न एंड दे विल गाइड यू हाउ यू कैन स्टार्ट. देखिए, लेवल 1 सीखने में 1 दिन लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है. इट्स जस्ट अ डेज. हाँ, उसके बाद यू जस्ट नीड 21 days टू प्रैक्टिस ऑन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग, बिकॉज आपको बॉडी का अलाइनमेंट भी लेके आते हैं. बट सीखने में 1 ही दिन लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता सीखने के लिए. देयर इज अ थ्योरी एंड देन देयर इज प्रैक्टिकल हाउ यू डू इट. रेकी लेवल 2 सीखने में भी बहुत ज़्यादा समय, देखो रेकी सीखने में बहुत समय नहीं लगता है. रेकी प्रैक्टिस करके उस एनर्जी को फील करके अपनी लाइफ उसी में एडल्केट करने में इट टेक्स यू टाइम टू अंडरस्टैंड द होल थिंग. एंड एनर्जी को फील करने में थोड़ा समय लग जाता है. बट हाँ, रेकी सीखने में बहुत समय नहीं लगता. यू जस्ट नीड अ मास्टर. एक मास्टर मिल जाए, और जब स्टूडेंट रेडी होता है मास्टर अपने आप मिलता है. दिस इज वन थिंग आई हैव सीन कि एक टीचर है आपके पास में, वो सिखाना चाहता है, उसको स्टूडेंट मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है. लेकिन आप सीखना चाहते हो, आपको 10 मिल जाएंगे और आपको मास्टर मिल गया. और आपका जिसके साथ वो कार्मिक कनेक्शन होगा ना कि ये मुझे सिखाएगा, वो डेस्टिनी आपको वहां तक पहुंचाएगी कि हाँ ठीक है, मुझे सीखने की इच्छा आ गई, ये मेरी फ्री विल है. नाउ इट विल गाइड यू कि हाँ ये मेरा मास्टर है. तो यू विल फाइंड दैट. तो अगर मैं मैम आपसे करूँ आखिर में पूरे पॉडकास्ट को सम अप करके 1 मिनट में आपको देता हूँ, अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ भी आप मैसेज देना चाहें लास्ट में,
तो प्लीज। एक बहुत छोटा सा मैसेज और बहुत सिंपल मैसेज वो ये है कि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, अगर आप उसको नहीं डील कर पा रहे हो या आपको लगता है कि ये बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है कुछ भी, तो नेवर गो फॉर एनीथिंग नेगेटिव कि मैं बात करना छोड़ दूँ। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोगों को लगता है कि कुछ भी नेगेटिव एक्शन ले लेते हैं। डोंट डू दैट। सिंपली फाइंड पीस विद योर सेल्फ, turn to spirituality. You can go to a healer, you can find consultations where you will be guided, क्योंकि आपके पास इतने ऑप्शंस है। पहले ज़माने में लोगों के पास ये ऑप्शंस नहीं होते थे कि वो रीच आउट कर सके लोगों को। नाउ डेज देर आर सो मेनी थिंग्स टू हेल्प यू आउट। whenever you feel low, find a guidance to come out of it. Do not surrender to the lowness कि मैं डिप्रेस्ड हूँ तो उस डिप्रेशन को सरेंडर नहीं करना है। find light always. Do not surrender to the darkness. That is one thing I'll say. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारी चीज़ें आज बताई और बहुत लॉजिक्स के साथ बताई। वो इम्पोर्टेंट है कि कभी भी हम कोई इंटरव्यू सुनते हैं या फिर देख लेते हैं तो लोग जवाब देते हैं लेकिन लॉजिक बहुत कम होता है उनके सवालों के जवाब में। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो मैम। एंड अगर जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ तक सुनते हुए आ गए हो, ऑफ कोर्स आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस पॉडकास्ट को उनके साथ प्लीज़ शेयर करना जिसको एक्चुअली इस हीलिंग की ज़रूरत है या फिर इस चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही आसान है लेकिन दिख रहा है कि कितना आराम से हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल एक चीज़ है जिसे आप लोगों को शायद शेयर करो तो शायद उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस आ सकें। और एज़ पर जैसे मैंने बताया भी, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हम मैम की वेबसाइट का लिंक शेयर कर देंगे। जिसको भी मैम से कनेक्ट करना है या मैम से कंसल्टेशन लेनी है तो वो डेफिनेटली मैम के पास जा सकता है और वो टॉक विद फील का नाम ले जाएगा तो शायद मैम थोड़ा डिस्काउंट दे दें उन्हें। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो मैम वंस अगेन। एंड जितने भी लोगों को कोई क्वेश्चन अगर रह गए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम मैम के साथ सेकंड एपिसोड करें तो उनसे वो क्वेश्चन आगे पूछ सकें। थैंक यू सो मच।